हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिया है कि अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius r and outer radius 3r made of material of thermal conductivity K2। देखो सीधा सा क्या है कि आपके पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को एक किसी बड़े सिलेंड्रिकल कैविटी से हमने सराउंड करके रखा है। ठीक है, तो एक का थर्मल कंडक्टिविटी K1 है इनर साइड वाले का और बाहर वाले का है K2। ठीक है, तो हमसे उसने ये कहा है कि द टू एंड्स ऑफ द कंबाइंड सिस्टम आर मेंटेन्ड एट टू डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये अगर T1 है तो ये T2 है, दोनों को हमने मेंटेन करके रखा है। व्हाट इज द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी, तो उससे आपने के इक्विवेलेंट पूछा। तो के इक्विवेलेंट पता करने का सबसे सिंपल तरीका है कि आपको उसका पहले फॉर्मूला आता हो। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फिर क्वेश्चन आप डायरेक्टली फॉर्मूले कर सकते हो, जो कि होता है K1A1 प्लस का K2A2 प्लस का A1 प्लस का A2। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप सिंपली कर लो। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत ऐसे है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दोनों पैरेलल में है सिस्टम। तो अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इक्विवेलेंट क्या होता है 1/R1 या R1R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस का R2, या इसी को आप लोग लिखते हो 1/R1 प्लस का 1/R2। ठीक है, तो हम इसी का यूज करेंगे इस केस में। तो यहाँ पर थर्मल रेजिस्टेंस अगर आप निकालोगे इनर वाले का, जिसको हम फर्स्ट में बोलते हैं, तो वो हो जाएगा लेंथ सेम है L/KA K1A1, और दूसरे वाले का निकालोगे RTH2 तो उसका लेंथ सेम है और K2 होगा और उसका एरिया हो जाएगा A2 माइनस का A1, क्योंकि एरिया जो होगा वो A1 कम है। तो ये RTH आपको पता है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1/R इक्विवेलेंट जिसकी वैल्यू हो जाएगी L, क्योंकि लेंथ तो अभी भी सेम है, इंटू K इक्विवेलेंट इंटू एरिया कितना है A2। ठीक है, या आप देखो, आप क्या करो, इसको A1 प्लस A2 मान लो, क्योंकि उसने डिफरेंटली आपको बता के रखा है कि उसका रेडियस 3R है। ठीक है, तो आप उसका जो A2 है आप ये मान लो कि ये एरिया A1 है और जो बाकी बचा हुआ एरिया वो A2 है। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम हो गया। ठीक है, और सच दैट A1 प्लस A2 जो होगा ये कंप्लीट बॉडी का एरिया होगा, मीन्स ये पूरा एरिया है A1 प्लस A2। ठीक है, तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा इस फॉर्मेट का, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बाकी पहले जैसा भी कर सकते थे। तो इसको क्या लिखेंगे 1/R, तो K1A1 या 1/R इक्विवेलेंट है, तो इसको थोड़ा रिवर्स लिखना पड़ेगा। ठीक है, के इक्विवेलेंट इंटू A1 प्लस का A2 डिवाइडेड बाई एल, क्योंकि 1/R इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ना, तो K1A1 बाई एल प्लस का K2A2 बाई एल, तो एल 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 कैंसिल, तो यहाँ से के इक्विवेलेंट का सेम फॉर्मूला आ जाएगा जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया हमने कैसे कर दिया। तो अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो के इक्विवेलेंट यहाँ से हो जाएगा K1 टाइम्स पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसका रेडियस आर है, तो ये हो जाएगा K2 टाइम्स 9 पाई आर स्क्वायर माइनस का पाई आर स्क्वायर, ये A2 हो गया, डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर, या इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे तो के इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा पाई आर स्क्वायर तो हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा K1 प्लस का 8K2 डिवाइडेड बाई 9, जो कि आपका आंसर होगा। और ये आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में। थैंक यू। Is given a composite block is made of slab A, B, C, D, E and different thermal conductivities. So given in terms of constant K and size given in terms of length L as shown in figure. All slab are of same width. Heat is Q flow only to from left to right the block. So then in a steady state here given option we have to find which option is the right. Now here this is the Q heat that is the flow here. This is the
Q heat flow of here through left to right. Now here first case we see heat flow through slab A and E. So that means when heat flow here this block, so means here this block same heat flow, and here this from E block same release. So that means first case is right because the same heat enter and same heat release. So that means the first option is right. Now here we can see the second option, heat flow through slab E is the maximum. So that means in that case, this is not right because heat flow in this block same. Enter here, this heat is enter this block A, B, C, D. That is the same. So heat same release here. Because here take a example means a series through current connect resistance in series. So current change in charge with respect to time. That means a constant. Here like this is a series connected here like this. So that means this is a current flow through in charge with respect to time is a constant. So similarly here this block connected in N to N. So that means heat constant. So here this option is not right. Now here we can see third option, temperature difference across slab E is the smallest. So here temperature across this we can denote here delta TE, delta this is a delta TA, and here same heat flow here this is a QB, this is a QC, and here this is a QD. So that means the heat is same flow. So here temperature difference across we consider delta TB, and here this temperature difference across this delta TE. So now here firstly we can see, now find resistance. We say thermal resistance. So here thermal heat means the rate of heat flow, this temperature difference. So we can write here, this is the heat flow. Temperature difference is here delta T upon Ly K, that means the length, and here area is 4L square. This is a 4L 3 and here L. So here it is a 4L square. Now calculate this term here. This is a 4L square. So now here we see this L to L cancel. Now here it will equal to delta T A upon 1 upon 8 KL. So here this is the temperature slab of A. This temperature difference across A. So here it will equal to delta TA upon 1 upon 8 KL. Now here similarly we find this temperature difference across delta TE. So here we can write this is the delta TE. Here this is the delta TA. Sorry, this is the TA. Now here similarly slab E. So here we can write temperature difference across this. So here it will come delta TE upon, this is the here conductivity is the 6K in that case. So this is the 6K and here length area is the same. So we can write 6K into 4L square. So that means it will equal to delta TE upon 1 upon 24 KL. That is the heat of QE. Now here through BCD we can temperature difference across the through this BCD. So now here firstly resistance we can calculate. Here we can write RB is equal to, here this is the RB is equal to, that means length is here 4L upon this conductivity is in that case here firstly this is a 3K and here area is this is the L, this total is the here this is the L and this is the 4L. So means this is a 4L square. So here we can write this is a 3K upon 4L square. Now here this 4L, this is a cancel here and here it will come 1 upon 3K L. So now here similarly we have to find for R
C. So here RC length is the same 4L, and here this is the conductivity is in question is a 4. This is a 4K and 3L minus 1, so means a 2, and here area is 4L, so means 8L. So here conductivity is 4K and 8L square. So here this is a cancel, and here 4 to the 8. So that means it is equal to 1 by 4K L. Means this equal to 8 KL. Now here similarly we find RD. So RD means here this is a 4L and conductivity is a 5K into 4L square. So here it will equal to 1 upon 5K L. Now here similarly we can see in question when heat flow here, this is heat is the same. QB, QC, QD means the total heat is equal to constant. Now we can write here this is the heat of QA plus QA, QB. So here heat flow means this is a QB plus here QC plus QD is equal to total heat constant. So now here we can write this is the QC is the means here fourth option is the heat flow through C equal to heat flow through B and through D. So here we can write this is the heat flow through QC is equal to here this is equal to QB plus QD. So here this is equal to now here we can put the value of this QB is the delta T by 1 by 3 KL, and here this is the 1 upon delta, this is the delta T upon 1 upon 5 KL. So now here we can see this is the, now we can put a delta QC is here delta T, this is a delta T upon 1 upon 8 KL. Now here that means here this is the delta T into 8 KL. This means this delta QC is equal to QB plus QD. So that means this statement is correct. Now here we can see third option here. Fourth option is the right. Now we can see this is the right, and temperature difference across lab E is the smallest. So we can write here heat is QB QC QD is equal to heat constant Q. So now here we can write this term when here this QC is equal to QB plus QD. So here we can write 2 QC here is equal to total heat means Q. So here we can write this 2Q is equal to here 2Q is equal to delta TC upon 1 upon 8 KL means resistance of a C. So now here we can write delta C will come here. This is equal to 2Q upon 8 KL. Now here this is equal to 1 upon 4 KL. So here this is upon 4 KL. Now here similarly we can write delta TE here. This is the delta T. Here we can write this is here. From here we can find the delta TE is equal to Q upon 24 KL, and similarly we can write here QA means here this is a Q by 8 L. So we can write similarly here delta TE is equal to this is the Q upon 24 KL, and here similarly delta TA is equal to here this is the delta T means temperature TA is equal to this is the Q upon 8 KL. So now here we can see the temperature of a C is the smallest than this C and A. Now here the third option is also right because temperature difference across through E is the smallest. Temperature difference across lab E is the smallest. This is also true. This is solution to this question, guys. Thank you. Hello students, our question is a black body of temperature T is inside a chamber of temperature T0. Now the closed chamber is slightly open to sun. The temperature of the black body
T and the chamber T naught remains constant, then we have to select the correct option. So first we draw a chamber. Suppose this is our chamber right here, okay, and a black body. Suppose this is a black body, so it is being placed in it. So the temperature of this body is T, it is given to us, and chamber has temperature T naught. Now this whole system is exposed to sun. Suppose it is open and sun is there. Suppose this is our sun. Now what happen here, that it will transmit heat inside the chamber, but here is the twist. The temperature of the body and black body and also the chamber remains constant. So that means the energy the sun giving to the black body is being absorbed by it, but the same amount of energy is released by it. So it is absorbing some energy, E absorbed, and emitting some energy, E radiated. So we write as the temperature of black body remains constant, that means energy absorbed is equal to energy radiated. Okay, so the correct option will be, wait a minute, I am writing here, it is sun, although it is understood to us. So the correct option will be the last one, which is saying black body will emit equal energy to the energy absorbed by it. Okay, so the other options are incorrect, and this is our question. हेलो स्टूडेंट्स, तो अब इस क्वेश्चन को गिवन है टू बॉडीज ए एंड बी, राइट। यहाँ पे हमको दोनों बॉडीज की थर्मल एमिसिविटी गिवन है। इसका अगर मैं लिख लेता हूँ, एमिसिविटी ऑफ ए है 0.01 एंड एमिसिविटी ऑफ बी है 0.81, ठीक है। और हमको बताया गया कि जो आउटर सरफेस एरिया ऑफ द टू बॉडीज वो सेम है, उसके एरिया हम दोनों के सेम है, ठीक है। और जो टू बॉडीज एमिट टोटल रेडिएंट पावर ऑफ द सेम रेट, ठीक है, तो उनकी जो पावर एमिट हो रही है वो भी सेम है, राइट। अब हमको गिवन है कि जो वेवलेंथ लैम्डा बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन द रेडिएशन फ्रॉम बी शिफ्टेड फ्रॉम द वेवलेंथ कॉरेस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्पेक्ट्रल रेडियंसी इन रेडिएशन फ्रॉम ए, ठीक है, बाय 1 माइक्रोमीटर। मतलब जो यहाँ पे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है और यहाँ पे वेवलेंथ एमिट हो रही है, उनके बीच में डिफरेंस हमको दिया हुआ एक तरह से वो 1 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। तो अब जो अगर टेम्परेचर ऑफ ए हमको पता है कि वो है 5802 केल्विन, टेम्परेचर ऑफ बी हमको फाइंड करना है तरीके से, ठीक है। और जो गिवन ऑप्शन है उनको हमको देखना है कि उनमें से क्या क्या वैल्यूज करेक्ट हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि जो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय बॉडी ए है, ठीक है, उसको हम लिख लेते हैं पावर एमिटेड बाय ए, वो है एमिसिविटी ऑफ ए इंटू स्टीफन्स कॉन्स्टेंट इंटू टेम्परेचर ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 इंटू उसका सरफेस एरिया, ठीक है। और जो पावर ऑफ बी, जो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड बाय बॉडी बी है, ठीक है, वो है एमिसिविटी ऑफ बी इंटू स्टीफन्स कॉन्स्टेंट इन टेम्परेचर ऑफ बी रेज़ टू द पावर 4 इंटू एरिया, ठीक है। अब बिकॉज कि ये दोनों वैल्यूज हमारे सेम है, राइट, तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं सिंपली यहाँ से। तो यहाँ पे इक्वेट करने के बाद हमारी वैल्यू किस तरह से बनेगी, एमिसिविटी ऑफ ए इंटू सिग्मा टेम्परेचर ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 इंटू एरिया इक्वल टू एमिसिविटी ऑफ बी इंटू स्टीफन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर ऑफ बी रेज़ टू द पावर 4 इंटू एरिया। यहाँ से एरिया और स्टीफन कांस्टेंट तो हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ बी की वैल्यू आएगी मेरे पास यहाँ से टेम्परेचर ऑफ ए रेज़ टू द पावर 4 इंटू एमिसिविटी ऑफ ए अपॉन एमिसिविटी ऑफ बी टू द होल पावर 1/4, ठीक है। तो यहाँ टेम्परेचर ऑफ बी की वैल्यू आएगी मेरे पास इक्वल टू 1934 केल्विन, राइट। तो यहाँ से इतना तो क्लियर है कि टेम्परेचर ऑफ बी है वो 1934 केल्विन है। ओके, तो यहाँ से मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है और सी एंड डी रॉन्ग हो चुके हैं, पर बी ऑप्शन के बारे में मुझे अभी कुछ पता नहीं है, तो हम देखते हैं अभी।
तो बी ऑप्शन को गिवन है कि जो हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट है वो बेसिकली 1 माइक्रोमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूज़ करें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि जो लैम्डा एम इंटू टी वो एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, राइट। तो यहाँ से जो डिफरेंस है मेरा लैम्डा बी जो कि हमको निकालना है माइनस लैम्डा ए जो कि हमको ऊपर यहाँ पे गिवन है और नहीं गिवन है, राइट, उसका डिफरेंस गिवन है हम दोनों को, वो है 1 माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा बी माइनस लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, राइट। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँगी, पहले तो जो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज़ करते हुए लैम्डा ए इंटू टी ए इक्वल टू लैम्डा बी इंटू टी पी एक्सप्रेशन लिख लेता हूँ दोनों बॉडीज़ के लिए, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं लैम्डा बी की फॉर्म में लिख लूँ टी बी सॉरी टी ए, यहाँ पे आएगा टी ए इंटू लैम्डा ए अपॉन टी पी, ठीक है। और इस लैम्डा बी को हम यूज़ करेंगे इस एक्सप्रेशन में, इस इक्वेशन में, ठीक है, ताकि हमारे पास लैम्डा ए की वैल्यू आ जाए, फर्स्ट में हमारे लैम्डा बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यहाँ तो हम इसको बेटर तरीके से सॉल्व करते हैं कि इसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लैम्डा ए ही लिख लेते हैं, राइट। उसको डायरेक्टली जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे लैम्डा बी की डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी, ओके। तो लैम्डा ए इक्वल टू लैम्डा बी टी बी अपॉन टी ए, ठीक है। तो यहाँ से जो मेरे पास तो यहाँ टी बी अपॉन टी ए की वैल्यू मुझे पता है, ठीक है। तो लैम्डा बी टाइम्स टी बी हमारे पास इक्वल टू 5802 अपॉन 1934, इसकी वैल्यू आएगी मेरे यहाँ पे लैम्डा बी इक्वल टू, इसको यहाँ से आएगा टाइम्स 3, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा ए इक्वल टू 3 टाइम्स लैम्डा बी, राइट। तो अब इसको हम लैम्डा ए की वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे, ओके। तो ये होगा लैम्डा बी माइनस, सॉरी जस्ट करेक्शन, यहाँ पे ये एक्चुअली इसका रिवर्स है, सॉरी ये तो सही था, टी बी अपॉन टी है, ठीक है। यहाँ से लैम्डा बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, टी बी हमारे पास यहाँ पे था 1934, ओके, 1934 अपॉन 5802, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा बी हो जाएगा लैम्डा बी अपॉन 3, राइट। एंड देन यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ गई इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन 3। अब इस लैम्डा को हम यूज़ करेंगे हमारी इस इक्वेशन में 1, यहाँ से आएगा लैम्डा बी माइनस लैम्डा बी अपॉन 3 इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, ओके। और यहाँ से आएगा मेरे पास 1 माइनस 1/3 लैम्डा बी हो गया, अल्टीमेटली हमारे पास 2/3 लैम्डा बी इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स, और लैम्डा बी इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 मीटर्स इक्वल टू 1.5 माइक्रोमीटर्स, ठीक है। तो ऊपर गिवन ऑप्शन में हमको लैम्डा बी की वैल्यू गिवन है जो कि 1.5 माइक्रोमीटर्स है, तो यहाँ से मेरा बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाता है। तो फॉलोइंग क्वेश्चन के लिए जो हमारे सही ऑप्शन है वो है ए एंड बी, राइट।